जय हिंद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पीछे का वीडियो में पढ़े थे डिविजिबिलिटी रूल्स पार्ट 1, ठीक है। उसमें पढ़े थे 2 पर पावर n का, 2 पर पावर n का। जैसे 2 पर पावर n हो जाता था 2, 2 लेते थे 4, 2 4 8 16 32। इसका विभाजकता का नियम देखें, ठीक है, पढ़े ऐसा क्यों होता है। और जिसका भी मिस हुआ है पीछे का वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। और आज पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 पर पावर n, ठीक है। 5 पर पावर है, जैसे 5 पर पावर 1 5, 5 का विभाजकता नियम 25 का, 125 का, ठीक है। सेम कंडीशन है उसी तरह 2 की, जैसे 2 पर पावर n का पढ़े उसी तरह, ठीक है। तो देखिए 5 पर पावर n, 5 का विभाजकता का नियम क्या कहता है। 5 का विभाजकता का नियम कहता है कि किसी संख्या का लास्ट वन डिजिट आखिरी का एक अंक अगर 5 से विभाजित हो जाए तो कहेंगे वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब 25 का विभाजकता का नियम कहता है कि लास्ट टू डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या पूरी तरह 25 से विभाजित हो जाएगी। और 125 का नियम कहता है कि लास्ट 3 डिजिट किसी भी संख्या का आखिरी का अगर 3 अंक लास्ट 3 डिजिट अगर 125 से विभाजित हो जाती है तो कह दे कि वो संख्या पूरी तरह 125 से। अब यहाँ से भी पकड़ सकते हैं 5 पर पावर 1 है ना, तो 1 के लिए लास्ट 1 डिजिट। अब 5 पर पावर 2 यानी 25 का देखेंगे तो 5 पर पावर 2 लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। अब 125 का देखेंगे तो इसको लिखेंगे 5 पर पावर 3, इसके लिए लास्ट 3 डिजिट। यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अभी 5 पर पावर n, 5 पर पावर n इसका विभाजकता का नियम क्या था। तो आप लोग ये जनरली ये सब पता रहता है, ठीक है। बट 5 का विभाजकता के लिए आखिरी का एक अंक ही क्यों चेक करते हैं, और 25 का विभाजकता के लिए आखिरी का 2 अंक क्यों चेक करते हैं, और 125 का विभाजकता के लिए आखिरी का 3 अंक क्यों चेक करते हैं। और आपका चल जाएगा 425 के लिए 4 अंक, इसी तरह चलते जाएगा, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या है, ये होता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले इसका रीजन देखेंगे। जैसे 5 का विभाजकता का नियम कहता है कि लास्ट 1 डिजिट आखिरी का एक अंक अगर कोई संख्या है उसका आखिरी का एक अंक अगर 5 से विभाजित हो जाती है तो कह देते हैं वो संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाती है। तो आखिरी का एक अंक ही क्यों, आखिरी का एक अंक ही क्यों, 2 अंक क्यों नहीं चेक करते, 3 अंक क्यों चेक करते हैं। 25 के लिए हम 2 अंक क्यों चेक करते हैं, 3 अंक क्यों नहीं चेक करते हैं, तो ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो रूल ऑफ पहले 5 का देख लेते हैं, ठीक है। 5 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 1, तो आखिरी का एक अंक चेक करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि 25 का विभाजकता के नियम के लिए आखिरी का एक अंक, मान लीजिए कोई संख्या है 125 की 5 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम देखिए कि आखिरी का एक अंक 5 है, ये पूरी तरह चल गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित है। तो हम आखिरी का एक अंक ही क्यों चेक करते हैं 5 के लिए, 2 अंक क्यों नहीं चेक करते, 3 अंक क्यों नहीं चेक करते, ठीक है। तो इसका रीजन जानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई संख्या लेस कर लेते हैं, ठीक है। कोई संख्या मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। कोई संख्या मान लिए ए बी सी डी। जैसे नेक्स्ट वीडियो में 2 पर पावर n का पढ़े थे हम लोग, इसको क्या करते हैं, कंडीशन क्या है कि जितना भी मेरा डिविजिबिलिटी का रूल तैयार किया जाता है सारा का सारा मेरा प्लेस वैल्यू पे तैयार किया जाता है। किस वैल्यू पे, तो प्लेस वैल्यू पे तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू के रूप में लिखेंगे। कैसे लिख लेंगे, प्लेस वैल्यू पे। तो इसको इकाई दाएं सैकड़ा हजारवें स्थान पे है, तो ये हजारवें स्थान पे, ठीक है। प्लस ई सैकड़ा में है, 100 में है, और ई आपका 10 में है, और सी जो है आपका ये डी जो है यूनिट में है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम 5 का विभाजकता का नियम लेते हैं, 5 का विभाजकता का नियम पढ़ रहे हैं तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ कंडीशन क्या बनती है कि जितना भी संख्या सारा 5 से डिवाइड होना चाहिए, जितना भी संख्या सारा 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। लिख लेते हैं बी, और आपका ये बन गया एक ये, और ये। अब जो पीछे का वीडियो नहीं पढ़े पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए 5 जो हम कहें कि 1000 जो है 5 से पूरा विभाज्य होता है कि नहीं, या तो फिर कहें 5 1000 को पूरी तरह विभाज्य कर रहा है कि, तो आप लेंगे हाँ कर रहा है।
तो यानी कि 5 का हर एक मल्टीपल इसको पूरी तरह विभाजित कर देगा। यानी कि एक की जगह हम एक भी रख देंगे तो दो भी रख देंगे, एक दो को 1000 से गुना कर देंगे तो फिर 5 से, चार को एक की जगह हम 4 रख देंगे 4000 हो जाएगा, तो फिर 5 से 7 रख देंगे 7000, तो फिर 5 से, यानी कि यहाँ प्रॉब्लम मेरा नहीं है, ये वाला टर्म मेरा कट जाता है। ठीक है, अब बोलेंगे 5 जो है ये 100 का पूरी तरह विभाजित करता है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ कर रहा है, यानी कि इसका हर एक मल्टीपल भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यानी कि बी की जगह हम 1 रख देते हैं तो 5 से 100 हो जाता है, 2 रख देते हैं 200 हो जाता है, वो भी पूरी तरह 5 से विभाजित, 3 रख देते हैं 300 हो जाता है, वो भी पूरी तरह 5 से विभाजित, 4 रख देते हैं 400 हो जाता है, वो भी पूरी तरह विभाजित। प्रॉब्लम मेरे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 10 हम बोले 5 जो है 10 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, तो आप बोले हाँ कर रहा है, तो यानी कि 10 का हर एक मल्टीपल भी 5 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। कहने का मतलब सी की जगह हम 2 रख दिए तो 5 दूना 10 दूना 20 हो जाएगा, तो पूरी तरह 5 से विभाजित, 3 रख देंगे 30 हो जाएगा, तो पूरी विभाजित 4 रख देंगे 40 हो जाएगा, 100 रख देंगे तो 400 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा डी जो है, डी की जगह हम 1 रख देंगे तो डिवाइड नहीं करेगा, 2 रख देंगे नहीं करेगा, 3 रख देंगे नहीं करेगा, 4 रख देंगे नहीं करेगा, 5 रख देते हैं तब करता है, यानी कि प्रॉब्लम मेरे यहाँ पे है, प्रॉब्लम मेरा यहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो आखिरी का। अच्छा ये डी में प्रॉब्लम, और डी क्या है, हम संख्या जो माने तो उसमें चल जाते हैं, तो डी है आखिरी का एक अंक, डी है मेरा आखिरी का एक अंक, इसीलिए 5 का विभाजकता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या को 5 से विभाज्य है उसको चेक करने के लिए आखिरी का एक अंक जरूरी है, आखिरी का एक अंक जरूरी है। ठीक है, इसी तरह 125 का भी, इसी तरह 25 का 125 का सारा इसी पे आधारित है। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको भी, तो 5 पर पावर 2 ले लेते हैं, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 हो गया 125। 125 का नियम कहता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 125 का नियम होता है आखिरी का 2 अंक, आखिरी का 2 अंक। तो मेरा सवाल है कि आखिरी का 2 अंक ही क्यों, 25 के लिए, 25 का विभाजकता के लिए हम आखिरी का 2 अंक ही क्यों चेक करते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है 25 का विभाजकता के लिए हम आखिरी का 2 अंक क्यों चेक नहीं करते, 3 अंक क्यों नहीं चेक करते, 4 अंक क्यों नहीं करते, 1 अंक क्यों नहीं चेक करते। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि हम आखिरी का 2 अंक ही क्यों चेक करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन वही है, कोई संख्या मान लेते हैं ABCD और बोले इसको प्लेस वैल्यू के रूप में लिख लेते हैं, तो 1000 गुना A प्लस 100 गुना B प्लस 10 गुना C प्लस D, इसको 100 गुना कर सकते हैं। हम इस बार पढ़ रहे हैं 25 का भाग, 5 का इसका 25 का विभाजकता का नियम, तो इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 25 से। कंडीशन ये है कि सारा टर्म मेरा 25 से अगर डिवाइड हो जाता है तो कह दे संख्या भी पूरी तरह 25 से विभाज्य हो जाएगी, और जहाँ प्रॉब्लम होगा जिसके वजह से होगा यानी कि वही मेरा रीजन कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए हम कहें 1000 जो है 25 जो है 1000 को पूरी तरह विभाज्य कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल कर रहा है, यानी कि 1000 का हर एक मल्टीपल भी कर देगा ऑटोमेटिक है, एक जगह हम कुछ भी रख दें तो फिर मल्टीपल, यानी कि यहाँ प्रॉब्लम में नहीं। ये वाला टर्म मेरा 25 से पूर्ण विभाज्य है, अब ये भी होना चाहिए। तो देख लेते हैं 100, 25 जो है 100 को पूर्ण विभाज्य करेगा ना, आप बोलेंगे हाँ करेगा, यानी कि 100 का हर एक मल्टीपल भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। एक ही जगह में 1 रख देते हैं तो 125 को 2 रख देते हैं तो 200, तो पर 25 से डिवाइड 3 रख देते हैं 300, तो पर 25, यानी कि प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं है। अब बोलेंगे आप 25 जो है 10 को पूर्ण विभाज्य कर रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं कर रहा है। जब यही नहीं कर रहा है तो इसका मल्टीपल कैसे कर देगा, 25 को हम नहीं करेगा। अच्छा जब यही नहीं कर रहा है तो यानी कि सी का हर एक वैल्यू पे करना चाहिए, तो नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। अच्छा डी की जगह में कुछ भी रख देते हैं, अगर 25 रखे तब डिवाइड होता है, 50 रखे तब डिवाइड होता है, लेकिन हर एक मान पे कटना चाहिए था, तो प्रॉब्लम यहाँ पे, यानी कि प्रॉब्लम यहाँ और यहाँ पे है, तो इन दोनों में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम मेरा इस दोनों पे है, और इस दोनों में है क्या, देखिए तो इस दोनों में है सी और डी। अब हम जो संख्या माने थे उस संख्या पे आ जाते हैं, तो संख्या ABCD माने थे, और सी और डी क्या है, आखिरी का 2 अंक, सी और डी क्या है, आखिरी का 2 अंक, सी और डी क्या है, आखिरी का 2 अंक। इसीलिए 25 का विभाजकता का नियम कहता है किसी भी संख्या का आखिरी का 2 अंक अगर 25 से विभाजित हो जाता है तो हम कहते हैं वो संख्या भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये इधर वाला टर्म तो हो ही रहा था, बट सी और डी में प्रॉब्लम था। सी और डी को हम देख लिए क्या था, इधर तो हो ही रहा था, ए बी किसी का मल्टीपल तो हो ही रहा था, बट सी और डी में प्रॉब्लम था, तो सी और डी हम चेक कर लिए, और सी और डी। ठीक है, इसीलिए 25 का विभाजकता के नियम कहता है आखिरी का 2 अंक, आखिरी का 2 अंक। इसी तरह आप 125 का भी निकाल सकते हैं, 625 का भी निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग, और बस लगे रहिए अच्छे से, और कोशिश करेंगे अपने तरफ से बेस्ट देने का। ठीक है,
अपने तरफ से कोशिश करेंगे जितना हो बेस्ट देने का, बट आप पीछे का वीडियो देखते रहिए। और ठीक है, थैंक यू, बाय।